हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रॉयल्स बेंगलुरु के बीच में खेला गया आईपीएल का 2024 का 25वां मुकाबला एक बड़े रोमांचक मुकाबले में दिल दहलाने वाला मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुकाबला आपने पहले नहीं देखा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 का। जी हाँ दोस्तों, शानदार तरीके से इस वीडियो को दिल से ज़रूर लाइक करना। 2024 के 25वें एक सबसे बड़े मुकाबले में आईपीएल की इन दो बड़ी टीमों में एक दूसरे से भिड़ी। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सामने हाफ ट्यू फ्लैश की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु की टीम को सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने वाले इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे बड़ा ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली बेंगलुरु के कप्तान फाफडू प्लेस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इन जिम्मेदार उम्मीदों को पारी की शुरुआत ओवरों में मुंबई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया और कोहली ने गेंद में 3 ही रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से जैक्स बल्लेबाज मैदान में उतरे। विल जैक्स आते ही 2 गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन गेंदबाजी पर आए अवकाश मधवाल। जी हाँ दोस्तों, विल जैक्स की टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक्स से 6 गेंदों के अंदर 8 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की तेज गेंदबाजी को सामने बेंगलुरु की बल्लेबाजी अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी। मुंबई की गेंदबाजी पर इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। इस बल्लेबाज के लिए रजत पाटीदार मैदान में उतरे। फिर यहाँ रजत पाटीदार बेंगलुरु के कप्तान फाफडू प्लेस डगमगा को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की एक सबसे बड़ी गेंदबाजी की वजह से बेंगलुरु की बल्लेबाजी के ऊपर दबाव बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन इसी में फाफडू प्लेस रजत पाटीदार ने यहाँ गजब की बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु टीम के ऊपर दबाव कम करना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में कप्तान फाफडू प्लेस शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। फाफडू प्लेस ने पारी में 5वें ओवर में गोल्ड कॉन्टेज एक गजब का लगा दिया और अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार। जी हाँ दोस्तों, मैदान में अब उतरे पूरी तरह से सेट हो चुके थे और मुंबई की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे रजत पाटीदार। जी हाँ दोस्तों, कप्तान फाफडू प्लेस इस शानदार पारियों की बदौलत अब बेंगलुरु टीम के ऊपर दबाव पूरी तरह से कम हो चुका। देखते ही देखते दोनों के बीच में 50 रन का अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो गई। दोनों की लाजवाब साझेदारी अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या जी हाँ दोस्तों अब दबाव में डाल दिया और फिर पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कोल्ड कट जी हाँ दोस्तों रजत पाटीदार ने लगातार गजब के लगा दिए और इसी तरह रजत पाटीदार इस मुकाबले में का सबसे बड़ा लगातार इसी बीच रजत पाटीदार ने अपना मुकाबला का शानदार तूफानी अर्धशतक पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी ओवर में गोल्ड कॉन्टेज इस मुकाबले में वापसी कर दिखाई। अर्धशतक लगाने वाले रजत पाटीदार को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार ने 26 गेंदों के अंदर 50 रन की अद्भुत तेजी पारी में खेली। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रजत पाटीदार ने इस बेंगलुरु की टीम की महामुकाबले में वापसी कर दिखाई। अब इस बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे, लेकिन खराब फॉर्म में चल रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में कुछ ही नहीं कर पाए। गेंदबाजी पर आए शेर गोपाल ग्लेन मैक्सवेल LBW जी हाँ दोस्तों आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने जैसे बड़े खिलाड़ी होने के बाद अब बेंगलुरु की टीम के बाद बैकफुट पर मुंबई की गेंदबाजी के लिए इस मुकाबले में वापसी कर ली। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु की कप्तान फाफडू जी हाँ प्लेस अपना इसी मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान फाफडू ने इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अकेले फाफडू प्लेस बेंगलुरु के लिए मुंबई की गेंदबाजी के लिए लाजवाब प्रदर्शन कर रहे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश कार्तिक ने अपने हाथों में खेल खोलने गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश कार्तिक ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मधवाल ने इस ओवर में दिनेश कार्तिक के 4 चौके जड़ दिए। जहाँ दोस्तों
पांड्या की बार बार फील्डिंग में दाव करने के राय दे रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल। जी हाँ दोस्तों, मधवाल और कप्तान हार्दिक पांड्या मानने को तैयार नहीं थे। उसका खामियाजा 16वें ओवर में उन्हें भुगतान पड़ा। हार्दिक में गजब की बल्लेबाजी। अब मुंबई की गेंदबाजी में दबाव बढ़ा दिया था, लेकिन फिर ऊपर 17 ओवर डालने वाले आए जसप्रीत बुमराह। अब गजब की गेंदबाजी कर रहे और सेट हो चुके थे। कप्तान फाड़ू प्लेस, जी हाँ दोस्तों, और डेविड होम के हाथों में कैच आउट कर दिया और कप्तान फाड़ू प्लेस ने 40 गेंदों के अंदर 61 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह यही नहीं रुके, अगली गेंद में नए बल्लेबाज महिपाल लोमर एक शानदार यॉर्कर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने LBW जादू आउट कर दिया और महिपाल में लोमरो बिना खाते खोले आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी को बेंगलुरु को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब बल्लेबाजी के लिए सौरभ चौहान में उतरे और लेकिन एक छोर से दूसरे छोर पर कार्तिक बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ दोस्तों, फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह। फिर एक बार गेंदबाजी से बेंगलुरु के बल्लेबाज में डर का माहौल बना दिया। इसी ओवर में तीसरी गेंद पर चौहान आकाश मधवाल कैच आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, और सौरभ चौहान 8 गेंदों के अंदर 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसी अगली गेंद पर नए बल्लेबाज विजय कुमार विशाख जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद नईम के हाथों आउट करके अपना मुकाबले में 5वां विकेट हासिल कर लिया। विजय कुमार वैशाख बिना खाता खोले आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की इस अद्भुत गेंदबाजी पर बेंगलुरु की टीम का सबसे इस महामुकाबले में दबाव में डाल दिया। पूरी तरह से इस अंतिम ओवर में दिनेश कार्तिक बेंगलुरु को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। पूरी जिम्मेदारी में आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी में बखूबी निभाते दिनेश कार्तिक इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए। आकाश मधवाल गेंदबाजी में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे, 2 गजब के और शानदार चौका लगा दिए। वहीं और दूसरी ओवर दिनेश कार्तिक ने अपना इसी मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कार्तिक में बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली में रोहित शर्मा एक हैरान कर देने वाले इसी धमाकेदार बल्लेबाजी में बदौलत बेंगलुरु की टीम में 196 रन बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम सामने रखा। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु की टीम ने 196 का मुंबई के सामने